सब अपने आप को म्यूट कर लेंगे। टॉपिक्स जो हमारे कवर करने इसमें, दैट इज द डोब्राइनर ट्रायड्स, देन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडली पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, periods and group, trends along the period, trends in the groups, advantage of the modern periodic table, और फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे हमारे। तो ये टॉपिक है इसमें, और इस चैप्टर में से लगभग ये लगा लो कि आप 5 to 6 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सी। अब बच्चे म्यूट कर ले खुद को, म्यूट रखेंगे। और अब देखो मेरी बात ध्यान से सुन लो सारे के सारे। ठीक है, कोशिश कि आपको ये चैप्टर आराम से समझाया जाए, सीख सको आप। तो ये टॉपिक है जो आपकी स्क्रीन पे फिलहाल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो एक एक करके हम सारी बातें इसमें पढ़ने वाली। ये देखिए, ये जो मैंने आपके सामने यहाँ दिखा रखी है, ये है बेटा पीरियोडिक टेबल। ये आपके चैप्टर नंबर 5 जो आपकी एनसीईआरटी का बुक है उसमें भी आपको ये टेबल देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये वहां पे मौजूद है। ठीक है, आपको इस चैप्टर का डिटेलिंग ध्यान से समझना है। इसमें भी ऐसे जो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन काफी सारे आने हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आप समझ पाओ। तो पहला सवाल हमारा ये कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। तो ये पूरा चैप्टर में ये बताने वाला है कि पीरियोडिक टेबल लास्ट में जो आज हमारे पास अवेलेबल है वो बनी कैसे, कहाँ से आई, किसने तैयार की, कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया। इसमें लगभग हर एक व्यक्ति के बारे में आपको वॉट एवर द पीपल, जितने भी केमिस्ट थे, जिन सभी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसमें सभी के बारे में हम इसमें एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। राइट, तो ये पीरियोडिक टेबल है, और इस पीरियोडिक टेबल में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो लगभग हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। ये लास्ट वाला एलिमेंट आप यहाँ देख पा रहे हो, ये वाला। और इसकी कैटेगरीज अगर देखेंगे तो भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा। इसमें कई कैटेगरीज है, इसमें ग्रुप्स बने हुए। ये जो आपको ऐसे वर्टिकल दिख रही है नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ, ये 1 to 18 है। तो मतलब टोटल पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप्स है। ओके, 7 पीरियड। ये देखिए 1 पीरियड क्या होती है, जो लाइन है ऐसी जा रही है हॉरिजॉन्टल, इनको पीरियड्स कहते हैं। और जो वर्टिकल से इनको ग्रुप्स कहा जाता है। ओके, तो इनमें काफी सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक में से आते हैं, जिसमें से काफी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट अगर आपको स्टोरी लाइन क्लियर रहेगी और आपको ये पता होगा कि ये कैसे समझाया गया है, तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आने वाली एग्जाम में। इट विल बी इजी फॉर यू। देखिए, पहला स्टेटमेंट आपके सामने, द पीरियोडिक टेबल इज अ tabular display of the chemical elements organized on the basis of their atomic number, electronic configuration and chemical properties. अब इन इस चैप्टर को समझने के लिए आपको 9th के 2 चैप्टरों का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। एक था स्ट्रक्चर ऑफ एटम और दूसरा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अगर वो 2 चैप्टर आपकी कमांड में है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स यहाँ देखिए। एटॉमिक नंबर, ये आपने वहीं पे सीखा हुआ। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो आपने ये भी 9th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा था। ठीक है, बोर का जो मॉडल था उसमें उसने बताया था कि जो एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर सर्कल होते हैं जिनको हम शेल्स बोलते हैं या ऑर्बिट्स बोलते हैं, और उसके अंदर मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन। उन्हीं को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो क्या कहलाता है आपका? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसी से डिसाइड होती है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसको उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। ये सारी चीजें 9th क्लास के ही स्टैंडर्ड से आपने सीखी है, और अगर नहीं सीखी है तो मैं दोबारा रिव्यू करवा रहा हूँ। धीरे धीरे आपको सीखना है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये जो आप सर्कल देख पा रहे हो यहाँ पे 14 लिखा है, इसका मतलब है ये सिलिकॉन है, ऐसा इसका एटॉमिक नंबर है 14। और यहाँ पे आपके पास एक एक लेंथेनाइड में से हमने 57 दे रखा है, 107। तो ये एटॉमिक नंबर है। जो भी नंबर इसके अंदर आपको दिख रहे हैं इस पीरियोडिक टेबल में, दे आर कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट्स। और ये एटॉमिक नंबर ये बताते हैं कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के न्यूक्लियस में अगर आप जाओ तो वहां पे आपको उतने प्रोटॉन्स मिलेंगे, बिकॉज एटॉमिक नंबर का मतलब ही होता है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। राइट, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि जो शेल्स है न्यूक्लियस के बाहर की तरफ, उसमें किस तरीके से जो है चीजें मौजूद है। और एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट का यूनिक होता है। कोई भी 2 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो सेम होगा तो 2 डिफरेंट एलिमेंट नहीं होंगे, सेम एलिमेंट ही होंगे। ठीक है, ये इस तरीके से अगर आपको याद है तो ऐसा ये न्यूक्लियस होता है बीच में, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे।
ठीक है। इसके बाहर की तरफ ये शेल से बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये एटॉमिक नंबर 14 की जो हमने लिया है सिलिकॉन का, इसका सिंबल SI है, S कैपिटल I छोटा होगा। तो इसका टोटल एटॉमिक नंबर 14 है। पहले शेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, और जो लास्ट में बचेंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इसमें लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है, और इसकी वैलेंसी भी 4 मानी जाएगी। ओके, तो अब इन्हीं चीजों को थोड़ा सा सीरियसली समझने की कोशिश करोगे तो बात समझ में आएगी आपको। देखिए, अब ये पीरियोडिक टेबल पढ़ने से हमें क्या फायदा होने वाला है, तो ये बता रहे कि एट प्रेजेंट देयर आर 118 एलिमेंट्स। यहाँ 114 लिखा है, इसको करेक्ट कीजिए, बल्कि अभी अगर आप लेटेस्ट वाले देखोगे तो ये चेंज हो गया है, 121 हो चुके हो, ठीक है। बट हम जितना बुक में उतना तो चलेंगे ही। तो 118 एलिमेंट जो है आपके बुक के अकॉर्डिंग अभी मेंशन है। तो प्रेजेंटली इतने एलिमेंट्स जो है अवेलेबल है धरती पे हमारे पास, ऑलराइट। और ये धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, कहने का मतलब ये एटॉमिक नए एलिमेंट जब डिस्कवर होते हैं तो ऐड होते रहते हैं, और उसकी वजह से, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल में चेंजेस आते रहते हैं। जैसे सपोज करो ये एक दुकान है, यहाँ पे इस दुकान के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, एक शॉप है, तो शॉप के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती है। शॉप के अंदर आपको शैम्पू, ठीक है, पाउडर, और बहुत सारी चीजें मिल सकती है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर भी हमें ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अगला सवाल हमारा पैदा होता है कि व्हाई इज इट कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल, इसको हम पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं, क्या कारण है इसको पीरियोडिक टेबल कहने का। तो जवाब बड़ा सीधा सा, इसको हम पीरियोडिक टेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है पीरियड्स बनाए गए हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो है केमिकल प्रॉपर्टीज का अरेंजमेंट अलग तरीके से किया गया, और इसी वजह से इसको नाम दिया गया पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो पीरियोडिक का मतलब होता है एलिमेंट दैट रिपीट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आफ्टर द पीरियोडिक इंटरवल, उनको हम कहते हैं पीरियड्स या पीरियोडिक कहते हैं। पीरियोडिक मतलब जो एक रिपीटिशन में आता है, जो चीज फिक्स इंटरवल के बाद दोबारा रिपीट होती है उसको हम पीरियोडिक कहते हैं, ठीक है। इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर हमारे पास है। ये पहला जो आप यहाँ पे स्टार देख पा रहे हो ये हमारा पहला ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा ग्रुप आता है, तीसरा आता है। अब हम हिस्ट्री में जाएंगे बेटा एक एक करके। ध्यान दें सारे बच्चे, मेरी बात जो सुन रहे हैं वो समझ पाएंगे, जो अवॉइड करेंगे अब उनके घर पे आके मैं उन्हें नहीं समझा सकता कि वो क्या कर रहे हैं। ये सीरियस होना ये तुम्हारी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। हिस्ट्री पे जाए पीरियोडिक, इसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा सारी बातें। इन 1789 में एंटोनी लेवोजियर, आपको याद होगा अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा है तो 9th क्लास में एंटोनी लेवोजियर ही थे जिन्होंने जो 2 लॉज दिए थे, केमिकल लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, उनमें से एक लॉ इन्होंने दिया था जिसे लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो 1789 के अंदर, ठीक है, लेवोजियर ने क्या दिए थे, 33 एलिमेंट, यानी कि उस टाइम पे जो अवेलेबल एलिमेंट थे वो 33 थे। उन सभी 33 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को उन्होंने डिटेक्ट किया, और उन्होंने उनको मेटल, नॉन मेटल या और किसी तरीके से जो भी अवेलेबल नॉलेज थी उनके पास उसके बेस पे समझाने और सिखाने की कोशिश की। फिर उसके बाद इन 1829 के अंदर डॉब्राइनर, ध्यान से सुन लीजिए, प्रोनाउंसिएशन सही से सीख लीजिएगा, डॉब्राइनर, इनका नाम क्या है, डॉब्राइनियर, ठीक है। इन्होंने जो है ऑब्जर्व द मैनी ऑफ द एलिमेंट कुड बी ग्रुप्ड इनटू ट्रायड्स बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर से सुन लो, 2 डेट्स की हमने बात की, 1789 एंटोनी लेवोजियर की बात कर रहे हैं, 33 केमिकल एलिमेंट्स थे, उनको उन्होंने ग्रुप किया, यानी कि उनको उन्होंने, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे एक टेबल में अरेंज करने की कोशिश की। उसके बाद 1829 के अंदर डॉब्राइनर पहले इंसान थे जिन्होंने बहुत सारे एलिमेंट जो है उन्होंने ग्रुप किए, और उन्होंने क्या बनाया, ट्रायड। ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, ऐड का मतलब होता है ग्रुप। तो 3 एलिमेंट्स के उन्होंने ग्रुप बनाए, और वो 3 एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज लगभग लगभग मिलती जुलती थी, ठीक है। तो किसके बेस पे इन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई, उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई थी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, ठीक है। इसी के बेस पे उन्होंने लॉज भी दिए थे जिन्हें लॉज ऑफ ट्रायड्स कहा जाता है, जिनको अगर आप बड़ी क्लासेस में आगे साइंस देखोगे तो आपको समझना पड़ेगा। इसमें कुछ खास बात थी कि जैसे मान लो ये पहला एलिमेंट एक्स है, दूसरा वाई है और तीसरा जेड है। तो इसमें एक खासियत ये थी कि अगर हम पहला एलिमेंट लेते हैं बेटा और तीसरा एलिमेंट लेते हैं, ये देखो मैंने लिया एक्स प्लस में लिया जेड, ये, और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास किसका एटॉमिक मास आता था, वाई का। अब एक खास बात ध्यान से सुननी है, हम लोग सारे आज के टाइम में जब भी हम बात करते हैं तो हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, लेकिन इन सभी लोगों ने जो स्टार्टिंग के जितने भी केमिस्ट थे इन्होंने एक बहुत बड़ी जो है गलती कर दी थी, और वो गलती ये थी कि ये सबके सब जो इन्होंने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया या फिर उनको केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस में बांटने की कोशिश की थी, वो उन्होंने एटॉमिक मास पे किया। तो ये जो मैं यहाँ पे y का वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये एक क्या निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं हम एवरेज,
अगर मैं x का और z का, मान लो एक ट्राइड हमारे पास x y और z का 3 एलिमेंट का एक ग्रुप है, उन तीनों एलिमेंट में से हम पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट लेते हैं, उन दोनों को ऐड करते हैं, उन दोनों के मास को 2 से डिवाइड करते हैं, तो किसका मास आएगा? बीच वाले y का मास आएगा। तो एवरेज हुआ करता था। लेकिन ये सारी चीजें आगे जाते जाते आप देखोगे कि फेल हो जाती है, बिकॉज दे वर नॉट अप टू द मार्क। ऐसा क्यों था ये भी हम जानेंगे। उसके बाद आगे देखिए 1866 में जॉन न्यूलैंड, उन्होंने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया। ये सारे अलग अलग लोग थे, अपने अपने लेवल पे ये एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे थे, उसी के बेस पे ये उनकी प्रॉपर्टीज को बता रहे थे। और इन्होंने किसके बेस पे किया था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे। इन्होंने कहा जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा आएगा, फिर उसके बाद उससे अगले वाला आएगा। और इस तरीके से इनकी जो ये प्रॉपर्टीज थी वो काफी हद तक हमारे लिए क्या थी? समझने लायक चीजें थी। ओके एक सेकेंड। सो अभी तक 3 डेट्स आपको दिमाग में डालनी है, 1789, 1829, 1866। तो 1789 में कितने एलिमेंट्स थे? 33। 1829 में डॉब्राइनर ने सबसे पहले जो एलिमेंट्स को अरेंज किया, उन्होंने क्या रूल यूज किया था? उन्होंने ट्राइड्स बनाए थे, 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे। क्या क्राइटेरिया क्या था? इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस। को आदत ही पड़ गई है, क्या करूं मैं? आवाज नहीं करेंगे, पीछे से अपना म्यूट कर लें। उसके बाद 1866 के अंदर जॉन न्यूलैंड, ये तीसरे साइंटिस्ट है हमारे पास, दे अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग। इन्होंने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट्स को, सभी ने एटॉमिक मासेस पे ही किया, जितने भी हम पढ़ेंगे। लास्ट में आएंगे एक जिनका नाम है, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी, ठीक है, उन्होंने एटॉमिक नंबर के बारे में जानने की कोशिश की, और तब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी करेक्ट हो पाई। तब तक इसमें खामियां ही रही दुनिया भर की, बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम रही। अब ध्यान से देखिए, शुरुआत में 33 एलिमेंट थे। जब जॉन न्यूलैंड आया और इन्होंने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, ऑक्टेव वर्ड आपको याद होना चाहिए, जब भी हम एलिमेंट को का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करते हैं, इसी को लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि हर 8 पहले से 8वां एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच होगी, ठीक है। तो तब तक उनके, जब इन्होंने अपना शुरुआत किया था तो दैट वाज, उस टाइम पे कितने एलिमेंट्स अवेलेबल थे? 56 थे। ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, और उनके बाद उनकी खामियां भी इसी तरीके से। देखिए, ये इन्होंने कहा था कि हर 8th एलिमेंट, ये मान लो फर्स्ट एलिमेंट है, स्क्रीन पे देखते रहो जहां पे ये कर्जर घूम रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। तो उन्होंने कहा था कि ये जो 8वां एलिमेंट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी इस फर्स्ट वाले एलिमेंट की तरह ही होनी चाहिए। और उसके बाद अगर यहां से आगे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, और अगला जो 8वां आएगा वो फिर उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी? तो ये पहला यहाँ पे फर्स्ट, फिर 8वां, और फिर उसके बाद क्या आएगा? ठीक है, 16वां एलिमेंट। इनको अगर मैं एक ही लाइन में रखूं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और किसके बेस पे किया था? एटॉमिक मासेस के बेस पे किया था। ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम था 1869 के अंदर मेंडलीव। मेंडलीव ने जो है, इन्होंने भी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस पे ही अपनी केमिकल जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया, यानी कि उनको अपने टेबल में रखने की कोशिश की, एंड सिमिलरिटी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन इनके टाइम तक कितने एलिमेंट्स थे? 63। एक तो ये आपको नंबर ऑफ एलिमेंट सबको याद रखने हैं, ठीक है, कि शुरुआत में जब डॉब्राइनर ने काम शुरू किया था तो कितने एलिमेंट्स थे? 33 थे, ठीक है। जब जॉन न्यूलैंड ने अपना जो है वो पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की, उस टाइम पे कितने थे? 56 थे। और जब मेंडलीव आए, ठीक है, तो इनके टाइम पे कितने हो चुके थे? 63 हो चुके थे। ये नाम सभी, ये नंबर सबको क्लियर होना चाहिए, 1 मार्क का क्वेश्चन आपको देगा कहीं ना कहीं से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आते हैं आगे 1913 के अंदर। 1913 की अगर मैं बात करूं तो 1913 में हेनरी मॉसले आए। ये थे, ही वाज द मैन जिन्होंने एटॉमिक नंबर का यूज किया था। अब ध्यान से देख लो, डेट सारी देख लो, ऊपर से नीचे तक आपके पास लगभग 5 डिफरेंट डेट्स आ गई। 1789 की बात करते हैं तो एंटोनी लेवोजियर ने सबसे पहले एलिमेंट जैसे नाम का इस्तेमाल किया था। उस टाइम पे 33 केमिकल एलिमेंट्स अवेलेबल थे। 1829 के अंदर जो है डॉब्राइनर ने अपने ट्रायड्स को दुनिया के सामने रखा, उन्होंने एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया। फिर 1866 के अंदर जॉन न्यूलैंड आए, उन्होंने जो है एटॉमिक मास के बेस पे 56 एलिमेंट्स को जो है
लॉ ऑफ ऑक्टेव के बेस पे जो है अरेंज करने की कोशिश की। फिर उसके बाद 1869 के अंदर मेंडलीफ ने जो है, ठीक है, एटॉमिक मास के बेस पे और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे जो है 63 एलिमेंट को कैटेगराइज किया। और लास्ट में सबसे आखिरी वाले जो व्यक्ति थे वो 1913 थे और इनका नाम था हेनरी मोसले। ये नाम जरूर याद रखिएगा बिकॉज इनका क्वेश्चन कंफर्म है, एग्जाम में आता है। हेनरी मोसले 1913 के अंदर हेनरी मोसले ने दुनिया को बताया कि एलिमेंट को कैटेगराइज करना या उनको पीरियड्स में रखना या उनको उनकी पीरियोडिक टेबल बनाना, ये एटॉमिक बेस मास के बेस पे कभी हो ही नहीं सकता। उन्होंने किसके बेस पे शुरू किया? एटॉमिक नंबर के बेस पे। और ये जो इन्वेंशन उन्होंने किया था ये भी एक बाय मिस्टेक वाला इन्वेंशन था। एक्चुअली ये एक्सरेज की स्टडी कर रहे थे जिसमें अलग अलग एलिमेंट को ये उनके एक्सरेज को चेक कर रहे थे। एक्सरेज क्या होती है? ऐसी रेज जिनके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उनको नाम दिया गया था एक्स। और रेज तो आप जानते हो रेडिएशन होती। तो उन्होंने देखा कि जब एटॉमिक मास के बेस पे वो कैटेगराइज कर रहे थे तो सारे के सारे एलिमेंट अपनी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग तरीके से इधर उधर करके दिखा रहे थे। अब ऐसे में सिचुएशन क्या थी? ऐसे में सिचुएशन ये थी, ठीक है, कि ये नहीं चाहते थे कि ये सब चीजें हो, इसलिए इन्होंने कुछ और जानने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। और जब देखा तो पता चला कि एटॉमिक मास के बेस पे केमिकल प्रॉपर्टीज कभी बन ही नहीं सकती और इसीलिए एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। एंड दैट्स व्हाई आज जो पीरियोडिक टेबल आप देखते हो, जो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाई थी आपको, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने में जो है वो हेनरी मोसले का बहुत बड़ा रोल प्ले है। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिए, इनकी पिक्चर भी आपके सामने दिखाई है। ओके, तो ये कुछ बातें बड़े ध्यान से इनको समझना है। देखो, नाम और डेट तो आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी बातें मैं समझा रहा हूं आपको एक एक करके। ये देखो यहाँ पे अब जितने मैंने अभी तुम्हें नाम बताए, अगर मैं बैक में लेके जाऊं बेटा तुम्हें एक बार, गेट बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे आओ पीछे। तो हम किन किन के बारे में जानने वाले? डॉब्राइनर के बारे में आपको जानना है इस चैप्टर के अंदर, जॉन न्यूलैंड्स के बारे में जानना है, मेंडलीव के बारे में जानना है और हेनरी मोसले के बारे में। तो कुल मिला के आपके पास 4 साइंटिस्ट की बात हम करेंगे एक एक करके डिटेल में। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, देखो डॉब्राइनर की बात करते हैं। अब ये जो डॉब्राइनर्स थे, इन्होंने क्या बनाया था? इनके पीरियोडिक टेबल को या इन्होंने जो भी एलिमेंट्स को अरेंज किया था उनको नाम दिया था उन्होंने ट्रायड्स। ट्राई का मतलब समझिएगा 3, एड्स का मतलब है ऐड, तो 3 एलिमेंट का एक कॉम्बो बनाया इन्होंने। 3 एलिमेंट्स को एक साथ रखा, इसीलिए इसको नाम दिया गया ट्रायड्स। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो इसमें लिखा है डॉब्राइनर showed that when the 3 elements in a triad were written in order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was, you know what, जो मिडल था वो था रफली एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। अब इस बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पे मेरे पास 3 ट्रायड्स है। पहला ट्रायड हमने एल्कली एलिमेंट्स में से दिया गया है, दूसरा एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स का और तीसरा जो हैलोजन का है। अब ये क्या होते हैं, ये सारे आगे आने वाले टाइम में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स रखे गए उसमें सबसे पहला जो ग्रुप आपको मिलता है जहां हाइड्रोजन से जो शुरू होता है वो एल्कली मेटल्स है। उसके बाद तीसरे ग्रुप के अंदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं और फिर 17वां ग्रुप जो आपका होता है वो हैलोजन का होता है, जिसमें शुरुआत होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब चीजों से। तो अगर आप पहले ग्रुप पे इस पे नजर डालो यहाँ पे, तो इसमें सबसे पहले एल किसके लिए आता है? लिथियम के लिए। एटॉमिक मास उसका 7। देखो यहाँ पे कोई एटॉमिक नंबर की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि उस टाइम पे उन लोगों को एटॉमिक नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बिल्कुल किसी के पास कोई आइडिया नहीं था कि एटॉमिक नंबर जैसी चीज भी होती है। वो सिर्फ एटॉमिक मास के बेस पे ही एलिमेंट्स को, ठीक है, स्टडी करते थे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते थे। तो यहाँ पे पहला जो आपको दिख रहा है ट्रायड, उसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। लिथियम Li, सोडियम Na और पोटेशियम के लिए क्या आता है आपका? K आता है। लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, सोडियम का 23 है और पोटेशियम का कितना है? 39 है। उसके बाद दूसरा ट्रायड, ट्रायड का मतलब समझिए ना, 3 एलिमेंट है। अगर आप अगला देखो तो आपके पास है उसके बाद सेकंड नंबर पे नीचे की तरफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये दूसरा ट्रायड उन्होंने बनाया था, 3 एलिमेंट का ग्रुप है। और तीसरा अगर आप देखोगे तो आपको हेलोजन एलिमेंट का ग्रुप दिखेगा, जिसमें है क्लोरीन, Cl, ब्रोमीन, Br, आयोडीन, I। और अगर आप इनको ध्यान से देखो तो चलो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये लिथियम, मान लो ये हमारे पास 3 एलिमेंट का ग्रुप है, तो इसको मैं ले लेता हूँ X, दूसरे को ले लेता हूँ Y और तीसरे को ले लेता हूँ Z, जैसा कि शुरू में हमने देखा था। तो अगर आप बीच वाले का मास को हटा दो अभी थोड़ी देर के लिए और आप किसका देखो, आप सिर्फ किसका मास देखो, आप देखो यहाँ पे पहला, और यानी कि लिथियम का और पोटेशियम का। तो लिथियम का 7 है, पोटेशियम का 39 है। इन दोनों को ऐड कीजिए, तो अगर आप 39 में अगर आप 7 ऐड करोगे तो ये हो जाता है 46। 46 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 23। तो ये दिख रहा है ना कि पहले और तीसरे का
जो एवरेज है वो दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास को दे पा रहा है। ऐसे अगर आप अगले में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम में देखिए तो 40.1 और 137 को अगर आप ऐड करोगे और डिवाइड करोगे 2 से तो 87.6 के अप्रोक्स आएगा। ऐसे ही तीसरा ट्रायड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का देखिए, इसमें अगर आप 35.5 और 126.9 को ऐड करोगे और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 79.9, ये एक एवरेज आ रही है। तो ये बात डॉब्राइनर ने दुनिया को बताई कि जो ये ट्रायड उसने बनाए उसमें उसने कहा कि जो तीन एलिमेंट का जो ये ग्रुप है उसमें पहले और तीसरे एलिमेंट के मास को अगर ऐड कर दे और 2 से डिवाइड करेंगे, उनका एवरेज निकाले तो वो मिडल यानी कि सेकंड एलिमेंट का मास बनाता है। ये था डॉब्राइनर का ट्रायड। ठीक है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। स्क्रीन नजर क्लियर है ना सबके सामने? सर आगा कोशिश करोगे तो धीरे धीरे आ जाएगा बेटा, एकदम से तो नहीं आएगा, बट धीरे धीरे सीख जाओगे अगर कोशिश करो। क्योंकि पहले तो तुम्हें नाम, ये जितने भी ये नाम सारे, इन सबके नेम्स का थोड़ा सा बोलना, पहचानना, ये सीखना पड़ेगा। लेकिन टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। आप लोग कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। दे आर नॉट डिफिकल्ट, मुश्किल बिल्कुल नहीं, इतना डिफिकल्ट आपको कुछ नहीं लगने वाला। ठीक है, अभी मैं आपको चैप्टर को थोरोली पहले करवाऊंगा, फिर उसके बाद इसके जो नोट्स है, ठीक है, वो आपको मिलेंगे तो आपको और जल्दी में चीजें क्लियर होने लगेगी। ठीक है, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने कैमरे ऑन रखें प्लीज, क्योंकि उससे मुझे क्लियर रहता है कि मेरी बात सुनी जा रही है। ठीक है, मनीष, Okay, मंथन, sir. तुम्हारे कैमरे ऑफ है। सर डॉन सिर्फ 3 ही ट्राइड बनाता है? बेटा डॉब्राइनर ने 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे, 3 ही नहीं बनाता है, 3 के ग्रुप बनाए थे। जितने भी 33 एलिमेंट उस टाइम पे थे उनको उन्होंने 3 के एलिमेंट के ग्रुप में बांट दिया। जैसे मान लो तुम्हारे 35 स्टूडेंट्स है तुम पूरी क्लास के अंदर, और मैं 3 बच्चों के ग्रुप बनाऊं, ठीक है, तो उन 3 बच्चों के ग्रुप को कुछ इस तरीके से किया उसने एटॉमिक मास के बेस पे कि पहला एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट को अगर हम ऐड करें तो उसका जो मास होगा, उनका जो एवरेज आएगा, वो मिडल यानी कि बीच वाले एलिमेंट के मास के बराबर होना चाहिए। बट ये कोई लॉजिक नहीं था, ये ऐसे ही था उनके अपने, जिन्हें कह सकते हैं ना, उन्होंने खुद के नजरिए से अपने तरीके से चीजें बनाई थी, बट दे वर नॉट एक्सेप्टेबल। बट हम ये मान सकते हैं ना कि शुरुआत तो की थी इन्होंने, क्योंकि किसी भी चीज की जब हम शुरुआत करते हैं तो वो नेचुरल सी बात है कि वो हमेशा सही तो होगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहेगी। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर आपकी जो है बंद कर रहा हूँ, क्योंकि हम आज यहीं तक, थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे, 1 मिनट बच रहा है हमारे पास। चलो ठीक है, यहीं तक छोड़ते हैं आज। मैं धीरे धीरे कराऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा चैप्टर भी आराम से हो जाएगा, लगभग 4 क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे हम इसको। बट द थिंग इज नॉट, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये कि तुम्हें कोशिश करनी है समझने की। आज जो है जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल है, उन सबको इस बात पे ध्यान देना है कि जो तुमने शुरुआत की है उसमें से जो नाम आ जाए, चैप्टर का नाम हमारे पास है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। जितने भी एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स अवेलेबल है, ठीक है, ऑन द अर्थ। उन सभी एलिमेंट के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। लेकिन सबसे पहले हम ये जान रहे हैं कि ये पीरियोडिक टेबल की शुरुआत कहाँ से होती है, किन लोगों ने किया। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो हमने बात की किसकी, डॉब्राइनर की बात की। डॉब्राइनर ने क्या, उस टाइम पे कितने एलिमेंट्स थे, 33 थे। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और तीनों एलिमेंट्स के ग्रुप को उन्होंने कैटेगराइज किया। अब हमारे पास समय बहुत थोड़ा बचा हुआ है, आई थिंक हार्डली 1 मिनट बचा हुआ है, तो ये क्लास कभी भी बंद हो सकती है। तो मैं छोटा छोटा आइडिया जो दे सकता हूँ वो ये कि जो मैंने अभी तुम्हें बताया, तुम्हें कम से कम उनके नाम, ठीक है, और उनकी पहचान, एटलीस्ट उनको बोलना, जितना कुछ भी आप कर सकते हो अपने लेवल पे ट्राई करें, क्योंकि जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे तब तक आप समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, और ये चैप्टर मैं कंप्लीट जब करा दूंगा उसके बाद आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। इतना मुश्किल ही नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आज जितना मैंने बताया बेसिक बातें उनको याद रखनी है। और ये जो आपका वीडियो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, इस रिकॉर्डिंग को मैं आपके साथ